हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं और अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो इस देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माई एम्बिशन इन लाइफ। माई एम्बिशन मीन्स क्या होता है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मैं अपने जीवन में क्या बनना चाहता हूँ। ठीक है, इन माई लाइफ यानी कि मेरे जीवन में मेरा लक्ष्य। अ पर्सन हैज सम गोल्स इन लाइफ विच ही वॉन्ट्स टू अचीव। अ पर्सन मीन्स क्या होता है, एक व्यक्ति, एक इंसान भी हम बोल सकते हैं, एक व्यक्ति बोल सकते हैं। ठीक है, हैज सम गोल्स, सम यानी कि कुछ, गोल्स यानी कि लक्ष्य होते हैं, इन लाइफ जीवन में। ठीक है, अ पर्सन हैज सम गोल्स, एक व्यक्ति के जीवन में कुछ लक्ष्य होते हैं, विच जो कि या जिन्हें, ठीक है, जो कि भी हम बोल सकते हैं, विच मीन्स, या जिसमें भी बोल सकते हैं। विच का यूज़ हम बहुत सारे वर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं। ही वॉन्ट्स टू अचीव, जिन्हें वो पाना चाहता है या प्राप्त करना चाहता है। अचीव मीन्स होता है किसी भी चीज़ को पाना या प्राप्त करना। वॉन्ट मीन्स होता है चाहना, राइट। बट वॉन्ट्स टू यानी कि वो चाहता है। ठीक है, ही वॉन्ट्स टू यानी कि वो चाहता है, टू अचीव वो प्राप्त करना चाहता है। द गोल ऑफ माई लाइफ इज टू बिकम अ डॉक्टर। द गोल, मेरे जीवन का लक्ष्य, ऑफ माई लाइफ यानी कि मेरे जीवन का, गोल मीन्स लक्ष्य, मेरे जीवन का लक्ष्य है टू बिकम अ डॉक्टर। बिकम मीन्स क्या होता है, होना या बनना। मेरे जीवन का लक्ष्य है डॉक्टर बनना या डॉक्टर होना। डॉक्टर क्या होता है, चिकित्सक। ठीक है, जो किसी की भी इलाज करता है, चिकित्सक हम हिंदी में उसको बोलते हैं। सो दैट, ताकि आई कैन ट्रीट पीपल एंड सेव देयर लाइफ्स। आई कैन ट्रीट, आई कैन यानी कि मैं कर सकूं या मैं कर सकता हूँ, ट्रीट यानी कि उनका इलाज, पीपल मीन्स लोगों का, जिससे कि मैं लोगों का इलाज कर सकूं, एंड सेव देयर लाइफ, एंड उनकी जीवन को बचा सकूं। ठीक है, सेव मीन्स होता है बचाना, देयर मीन्स उनकी लाइफ यानी कि जीवन को, उनके जीवन को बचा सकूं। कैन का यूज़ मैं आपको बहुत सारी वीडियोज में बता चुकी हूँ। जब भी हमें पॉसिबिलिटी बतानी है, या एबिलिटी बतानी है या रिक्वेस्ट करनी है, तब हम कैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, बाय बिकमिंग अ डॉक्टर, एक डॉक्टर बनकर, बिकमिंग अ डॉक्टर यानी कि एक डॉक्टर बनकर, आई वॉन्ट टू ब्रिंग ऑल द मेडिकल टेक्निक इन माई, आई वॉन्ट टू ब्रिंग, आई वॉन्ट यानी कि मैं चाहता हूँ। ठीक है, ब्रिंग मीन्स लाना, ऑल द मेडिकल, ऑल मीन्स सभी, द मेडिकल मीन्स चिकित्सक। ठीक है, चिकित्सक, जितनी भी चिकित्सा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, चिकित्सक, टेक्निक यानी कि तकनीक, जितनी भी चिकित्सा से जुड़ी हुई तकनीकें होती हैं, आई वॉन्ट टू ब्रिंग, मैं लाना चाहता हूँ, ऑल द मेडिकल टेक्निक्स यानी कि जितनी भी चिकित्सा से जुड़ी हुई तकनीक होती है। तकनीक क्या होती है, इक्विपमेंट्स एक तरीके से ना। जैसे आपको काफ़ी सारी जगह देखा है आपने, गाँव वगैरह में अगर आप कभी गए होंगे, बहुत जो एकदम रूरल एरियाज होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि किसी भी चीज़ की मशीन नहीं होती है। कि आपको बीपी चेक करना है तो वहाँ पे आपको बीपी की मशीन नहीं मिलेगी, या ब्लड, किसी को शुगर हो गई है तो अगर उसका शुगर का टेस्ट कराना है तो उसकी मशीन नहीं मिलेगी। वो सब, उन सब चीज़ों को हम एक तरीके से टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, तो सो दैट आई प्रोवाइड यानी कि वो जो है अपने गांव तक पहुंचाना चाहता है, विलेज में अपने गांव तक पहुंचाना चाहता हूँ। विच टिल नाउ माई विलेज इज डिप्राइव्ड, विच यानी कि जिससे, टिल नाउ यानी कि टिल मीन्स तक, नाउ मीन्स अब तक। ठीक है, टिल नाउ यानी कि अब तक, माई विलेज यानी कि मेरा गांव, इज डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड मीन्स वंचित है। वंचित को अगर मैं बहुत सिंपल वे बताऊं, यानी कि उसके पास अभी तक वो चीज़ है ही नहीं। वंचित है यानी कि उसके पास अभी तक वो चीज़ मिली नहीं है, उसके पास वो चीज़ नहीं है, यानी कि उसके गांव से, वो गांव जो है उसका, वो अभी तक वंचित है। बाय बिकमिंग अ डॉक्टर, एक डॉक्टर बनकर, माई एम नॉट ओनली टू अर्न मनी, मेरा एम यानी कि मेरा जो उद्देश्य है, नॉट ओनली टू अर्न मनी, नॉट ओनली, ओनली मीन्स केवल, टू अर्न मनी, अर्न मीन्स कमाना, मनी मीन्स पैसे। मेरा एम जो है पैसे कमाना नहीं है। देखिए, पैसे तो हर किसी की लाइफ में ज़रूरी होते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप पैसे को ही इंपॉर्टेंस दें, बट लेकिन आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल। देखा, बहुत ही सिंपल है। आई वॉन्ट यानी कि मैं चाहता हूँ, टू हेल्प मदद करना, पीपल मतलब लोगों की। मैं केवल पैसे कमाना नहीं चाहता, बल्कि मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। I want to provide free treatment to the poor and helplessness. I want to provide यानी कि मैं प्रदान करना चाहता हूँ, या एक तरीके से हम उन्हें देना चाहते हैं। प्रदान करना यानी कि देना ही हो गया ना, प्रोवाइड करवाना, किसी को कोई चीज़ उनके पास तक एक तरीके से पहुँचाना।
ठीक है। वर्ड्स को मैं आपको ये चीज़ हमेशा बोलती हूँ कि एग्जैक्ट आपको सिर्फ पढ़ करके उसका मीनिंग नहीं उतार देना, आपको अपने हिसाब से उसको सोचना है। प्रोवाइड करना मतलब किसी के पास तक कोई चीज़ पहुँचाना, किसी को कोई चीज़ देना, है ना। आई वॉन्ट टू प्रोवाइड यानी कि मैं प्रदान करना चाहता हूँ फ्री ट्रीटमेंट यानी कि मुफ्त का ट्रीटमेंट, मुफ्त का उनको इलाज, टू पुअर गरीब लोगों को, एंड हेल्पलेसनेस और असहाय जो लोग होते हैं उनको मैं मुफ्त का ट्रीटमेंट जो है इलाज प्रदान कराना चाहता हूँ। ओनली आफ्टर गॉड, ओनली मीन्स केवल, आफ्टर गॉड यानी कि भगवान के बाद, ईश्वर के बाद, अल्लाह के बाद, जीसस के बाद, जिसको भी आप मानते हैं, ठीक है, जिस भी रिलीजियस के आप हैं, तो जिन उनके बाद जो भी हमारे गॉड हैं उनके बाद आर द डॉक्टर्स, केवल डॉक्टर्स ही हैं हु कैन गिव लाइफ टू अ पर्सन, हु जो कि कैन गिव यानी कि दे सकते हैं, लाइफ मीन्स जीवन, टू अ पर्सन एक पर्सन को जीवन दे सकते हैं। भगवान के बाद डॉक्टर ही हैं जो किसी भी जीवन को किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को जीवन दे सकते हैं, राइट। आई ऑल्सो वॉन्ट टू अर्न मेरिट बाय हेल्पिंग पीपल। आई ऑल्सो वॉन्ट टू अर्न, आई ऑल्सो यानी कि मैं भी वॉन्ट मतलब चाहता हूँ, अर्न मीन्स कमाना या एक तरीके से होते हैं ना अर्जित करना, ठीक है। अगर मैं बोलूँगी आपको अर्जित करना समझ में नहीं आएगा क्योंकि बहुत कम लोगों को समझ में आएगा। अगर आपको पता है अर्जित का मीनिंग तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अदरवाइज बहुत सिंपल है, कमाना, किसी भी चीज़ को अर्न करना, किसी भी चीज़ को कमाना, ठीक है। अर्न मीन्स मतलब सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं। आई वॉन्ट टू अर्न यानी कि मैं कमाना चाहता हूँ, मेरिट बाय हेल्पिंग पीपल यानी कि मैं योग्यता कमाना चाहता हूँ बाय हेल्पिंग पीपल लोगों की मदद करके, बाय बिकमिंग अ डॉक्टर एक डॉक्टर बनकर, ठीक है। बाय बिकमिंग अ डॉक्टर, बाय बिकमिंग अ डॉक्टर का मीनिंग हो गया एक डॉक्टर बनकर या एक डॉक्टर की तरह भी आप बोल सकते हैं इसको। आई वॉन्ट टू ओपन अ हॉस्पिटल इन माई विलेज बाय बिकमिंग अ डॉक्टर। आई वॉन्ट टू ओपन अ हॉस्पिटल, मैं एक हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ। ओपन मीन्स होता है खोलना, ठीक है। वांट मीन्स होता है चाहना। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है और इस तरीके के सेंटेंस से ना आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और आप जितना कोशिश करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, आप इजीली बना पाएंगे। इन माई विलेज यानी कि मेरे गाँव में। आई वॉन्ट टू ओपन ए हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ इन माई विलेज मेरे गाँव में, बाय बिकमिंग अ डॉक्टर एक डॉक्टर बनकर, फॉर विच जिसके लिए, फॉर मीन्स होता है लिए, विच मीन्स जिसके या जिससे, ठीक है। फॉर विच जिससे या जिसके लिए, आई एम ऑल्सो वर्किंग हार्ड, आई एम ऑल्सो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। वर्किंग हार्ड यानी कि मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, राइट। आई एम ऑल्सो वर्किंग हार्ड इसके लिए मैं कड़ी मेहनत भी कर रहा हूँ। एज अ डॉक्टर, ये एज का मीनिंग क्या होता है, किसी की तरह, किसी के जैसे या किसी एज का यूज़ मैंने आपको बहुत सारी बार बताया ना कि बहुत अलग अलग वर्ड्स होते हैं, एज को हम एक ही वर्ड के तरीके से नहीं ले सकते। तो एज अ डॉक्टर यानी कि एक डॉक्टर की तरह या एक डॉक्टर के जैसे, ठीक है। आई विल ट्रीट माई पेशेंट वेल, आई विल ट्रीट मीन्स क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था इलाज करना, बट ट्रीटमेंट व्यवहार करना भी होता है ना कि आप कैसा किसी को ट्रीट कर रहे हैं। आपके घर पे कोई आया, आपने किस तरीके से उनको ट्रीट कर रहे हैं, उनका कैसा व्यवहार आपका है मतलब उनके साथ में, राइट। आई विल ट्रीट यानी कि मैं व्यवहार करूंगा, माई पेशेंट्स यानी कि मैं अपने मरीजों के साथ में कैसा व्यवहार करूंगा, वेल मीन्स अच्छा, मैं अपने मरीजों के साथ में अच्छा व्यवहार करूंगा, एंड ट्रीट देम और उनका इलाज करूंगा। देखिए स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे क्या हो गया, आपने सिंपली एक ही लाइन के अंदर देखनी है कि दोनों का मीनिंग जो है वो अलग अलग हो गया है। यहाँ पे व्यवहार हो गया है, यहाँ पे इलाज करना हो गया है। देम उनका मैं इलाज करूंगा विद अ स्माइल मुस्कान के साथ, सो दैट जिससे कि, सो दैट यानी कि जिससे कि, ताकि। और ये जो छोटे छोटे से वर्ड्स मैं आपको बताती हूँ ना, इनको आप अपनी डेली लाइफ में भी बोलिए, जितना ज़्यादा हो सके आपकी स्पीकिंग भी इम्प्रूव होगी। मुझे वहाँ जाना था जिससे कि मैं अपना काम समय पर ख़त्म कर लूँ, मुझे वहाँ जाना है सो दैट आई कंप्लीट माई वर्क। इस तरीके से आप इनको बोल सकते हैं। हिंदी पूरा, इंग्लिश पूरा मत बोलिए, नहीं आती है तो छोटे छोटे से भी यूज़ करेंगे तो आ जाएगा। देयर करेज यानी कि उनकी हिम्मत या उनका साहस, कीप्स ग्रोइंग, कीप मतलब होता है रहना और ग्रोइंग मतलब बढ़ता रहना, ठीक है। कीप ग्रोइंग के उनका जो साहस है या उनकी जो हिम्मत है वो बढ़ती रहे, एंड डज नॉट डिसअपॉइंटेड और वो निराश ना हो, ठीक है। डिसअपॉइंटेड मीन्स होता है निराश होना किसी भी चीज़ के लिए, एक तरीके से ये मान लेना कि अरे ये तो काम हो ही नहीं पाएगा, ये चीज़ हो नहीं पाएगी, निराश हो जाना, ठीक है। बाय बिकमिंग अ डॉक्टर एक डॉक्टर बनकर, आई विल ऑल्सो ब्रिंग अवेयरनेस टू पीपल, आई विल ऑल्सो ब्रिंग मीन्स लाना, ठीक है। और मैं लेकर क्या आऊँगा, क्या, अवेयरनेस मीन्स क्या होता है, जागरूकता, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में सिंपली सबको
बताना या पता होना, ठीक है। जागरूकता का मतलब क्या है कि आपके क्या क्या राइट्स हैं। विमेन राइट्स हम बोलते हैं, लोगों को पता ही नहीं है क्योंकि लोग उस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं है, यानी कि उनको उस चीज़ के बारे में पता नहीं है। ऐसे ही कि मैं लोगों के बीच में जो है जागरूकता लाना चाहूँगा टू पीपल, लोगों को, अबाउट हाइजीन। हाइजीन मतलब क्या, स्वच्छता। स्वच्छता क्या होती है इसके बारे में मैं लोगों को जागरूकता लाना चाहूँगा, क्योंकि विल आ रहा है यहाँ पे, इसीलिए हमने ये फ्यूचर टेंस में हमारा ये यूज हो गया। एंड फर्स्ट एड, फर्स्ट एड क्या होता है, प्राथमिक चिकित्सा। फर्स्ट एड को अगर देखिए, हम लोग बहुत बार बहुत सारे वर्ड्स को पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, बट उनको समझने की कोशिश नहीं करते। अगर आप समझोगे ना तो आप उन्हें अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ नहीं कर पाओगे। फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार, जो कि किसी डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले हम खुद घर में भी कर सकते हैं। हम लोग सब स्कूल में भी ये चीज़ सीखते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू सर्व, मैं सेवा करना चाहूँगा, मैं सेवा करना चाहूँगा। द कंट्री, मैं अपने देश की सेवा करना चाहूँगा। बाय बिकमिंग अ रैशनल, रैशनल मीन्स क्या होता है, तर्क संगत। अब तर्क संगत तो आपको समझ में ही नहीं आता, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आता था शुरू में ना। तो बाय बिकमिंग अ रैशनल यानी कि समझदार, मैं समझदार बनकर लोगों की सेवा करना चाहूँगा। सेंसिटिव बनकर यानी कि संवेदनशील, संवेदनशील यानी कि जिसको अगर सामने वाले व्यक्ति को दर्द हो रहा है तो मैं उसका दर्द महसूस कर सकूँ, अगर कोई खुश हो रहा है तो मैं उसकी खुशी में खुश हो चुकूँ, उसको बोलते हैं सेंसिटिव पर्सन। एंड स्किल्ड डॉक्टर, और एक कुशल डॉक्टर। स्किल्ड यानी कि वो पढ़ा लिखा समझदार, जिसने कड़ी मेहनत करके कोई अपनी डिग्री उसने हासिल की हो, ठीक है। एंड दिस इज द गोल ऑफ माई लाइफ, और यह मेरे जीवन का लक्ष्य है। आई होप ये जो पैराग्राफ है आपको पसंद आया होगा। आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं आपके ऐसे वगैरह के लिए भी। और यस, अब जो टाइम है हमारे 3 वर्ड्स का है, जो मैं आपको हर वीडियो के अंदर देती हूँ। इनसे आपको टेंस बनाने हैं, आप पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में किसी में बना सकते हैं, और इनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जो फर्स्ट वर्ड है वो हमारा वो है अचीव। अचीव मीन्स प्राप्त करना या पाना, या एक तरीके से मिलना भी, राइट। नेक्स्ट है मेडिकल। मेडिकल मीन्स चिकित्सा, ठीक है। मेडिकल मीन्स चिकित्सा। एंड थर्ड है अवेयरनेस। अवेयरनेस मीन्स क्या होता है, जागरूकता या जागरूक होना किसी भी चीज़ के बारे में। देखिए, अवेयरनेस आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस का मतलब क्या हो गया, अभी भी मैं आपको बोल सकती हूँ कि अभी आप अवेयर हैं या नहीं है, जो मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ उस चीज़ के लिए आप अवेयर है या नहीं है, यानी कि आप जागरूक है या नहीं है, आपको वो चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं है। तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी होती है, बस हमारी लाइफ में बहुत मायने रखती हैं। अब जो टाइम है हमारे 3 वर्ड्स का है, 3 सेंटेंस का, 3 डिक्टेशन वर्ड्स का है, सॉरी। जो 3 डिक्टेशन वर्ड्स हैं आज के, फर्स्ट है डिस्क्राइब। फर्स्ट वर्ड जो है हमारा डिक्टेशन का वो है डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड। सेकेंड है पेशेंट्स, एंड थर्ड है हाइजीन। फर्स्ट डिप्राइव्ड, सेकेंड पेशेंट्स, एंड थर्ड हाइजीन। इन 3 वर्ड्स को भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो आप चाहें जहां किसी भी नोटबुक में लिख सकते हैं। इससे आपकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड येस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।